अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एंड व्हाट एन अमेजिंग लीग दिस इज गोइंग फॉरवर्ड। मजेदार मैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं और जहां लगता है कि नहीं जी एक टीम इतनी चेंजेस करके खेलेगी तो कैसा खेलेगी, मगर फिर वो टीम कैसे आउट क्लास करती है दूसरी टीम को। क्या मजेदार मुकाबला, कल मुकाबला इतना अच्छा मैं नहीं कहूंगी हुआ, मगर क्या मजेदार परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आई। व्हाट अ कंप्लीट टीम इट लुक्स। और गुरबाज आते हैं और गुरबाज आते ही छा जाते हैं। बात करेंगे कल के मैच के हवाले से जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का था मुकाबला और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 विकेटों से जीत हासिल की। एंड देन आज का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, इन दोनों मैचेस के हवाले से होगी डिस्कशन और भी काफी डिस्कशन पॉइंट्स हैं आज बात करने के लिए। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, मैच नंबर 13 टुडे। नाउ लेट्स सी वेदर इट प्रूव टू बी द लकी 13 फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स बिकॉज दे नीड ऑल द लक इन द वर्ल्ड राइट नाउ। आई मीन वाकई सीरियसली यार, पीएसएल की 5 टीमें अपनी अलग जगह और कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त जो है ना वो जरा अलग नजर आ रही है, लेकिन आज उनका बहुत कड़ा मैच होने वाला है। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, सॉरी टू मिसबा, लेकिन जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा से हार जाता है, कोयटा का कॉन्फिडेंस क्या बूस्ट होने वाला है। सो विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस गेम। ऑफ कोर्स कल के मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स डेवलपिंग स्टोरी राइट नाउ रिगार्डिंग पीएसएल। यानी कभी तो ऐसा हो कि पीएसएल सुकून के साथ हो जाए किसी एक जगह पे, बीच में कोई ना कोई आके तब्दीली होती है। लास्ट ईयर वैसे फिर भी सुकून से हो गया था, लेकिन नाउ पीएसएल का वेन्यू चेंज, पीएसएल का जो सेकंड लेग जिसकी हम बहुत बात करते रहते थे, बिकॉज आपकी शायद नॉलेज में हो कल पीएसएल में ऑफ डे है। I really don't know who decides on the schedule। सैटरडे को हाईएस्ट टीआरपी छुट्टी वाला दिन, उस दिन उन्होंने छुट्टी रख ली, उन्होंने कहा जी हम भी छुट्टी मनाएं। लेकिन बहरहाल संडे से पाकिस्तान सुपर लीग वाज सपोज्ड टू बी मूव टू लाहौर, लेकिन नाउ द न्यूज़ जो कि आ रही है वो अच्छी नहीं है। पहला इजलास हो चुका है, एक और इजलास होना है, एक दिन की सवेरा वार्निंग दे दी गई है। एंड इफ दैट रियली हैपन्स कि वो पिंडी और लाहौर के मैचेस कराची आते हैं, नंबर 1 आई थिंक कराची में ऑलरेडी एक अब स्पेक्टेटर फटीग आ गया है, बहुत मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं और बड़ी ज्यादती होगी with the people in Islamabad and Lahore. The ticket sales have been amazing and they deserve the matches there. Definitely। and अदील सबसे बड़ा इशू ये है कि if this claim is being made, तो सबसे बड़ी हम बात करते हैं सिक्योरिटी इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट या ऑफ द स्टेट। तो अगर ये बात हो रही है बिकॉज जब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, यूनैनिमसली आज पीएसएल की जो पूरी कमेटी बैठी जिसमें पीएसएल फ्रेंचाइजीज थे और हेड ऑफ पीएसएल जो कि चेयरमैन साहब जो कि हेड ऑफ पीसीबी भी हैं नजम सेठी साहब, जब ये लोग बैठे यूनैनिमसली ये डिसाइड किया गया कि नो वी वोंट पे एनी फर्दर बिकॉज इट्स लाइक पेइंग मोर एंड मोर। और जैसे जैसे फिर अब पीएसएल तो होना यहीं पे है एंड दिस लीग इज आवर लीग, वी ऑल नीड टू ओन इट। ऐसे बिल्कुल हम सबको अगर ये एक बार प्रेसिडेंस बन गया ना पैसे देने वाला, इस पे अपने जो हमारे बहुत ही हमारा लर्नड पैनल है उसका भी हम फीडबैक लेंगे। ऑफ कोर्स मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे। तो चलें जी, अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं हमारे लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं मिसबा, इरम एंड यस इमाम। वेलकम बैक एंड आई होप वी होप यू आर डूइंग फाइन एज वेल नाउ। अपनी बीमारी से रिकवर हो गए होंगे आप तीनों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ माशाल्लाह। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन इन किया है इंजमामुल हक ने। सो इंजी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। जी वालेकुम अस्सलाम इंजी भाई। बात जी वो मैच की बात करेंगे आपसे। कल बड़ी हमने तो जो है ना जरा उम्मीद लगा के बैठी हुई थी कल पेशावर ज़ल्मी से, लेकिन आउट क्लास हो गए। लेकिन बहरहाल एक सबसे पहले जरा इस टॉपिक के हवाले से हम बात कर लेते हैं जो मैंने और सवेरा ने अभी जिक्र छेड़ा है। बल्कि इंजी भाई आपसे ही स्टार्ट करते हैं। ज़ाहिर है बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, टूर्नामेंट सेकंड लेग पे जाएगा, पिंडी में मैचेस होंगे। पिंडी का हम हर वक्त ये जिक्र करते हैं कि आई थिंक स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का कोई स्टेडियम उसको मैच नहीं कर सकता। इट फील्स लाइक कि आप बिल्कुल एक्शन आपके सामने हो रहा है, कोई लंबी लंबी बाउंड्रीज और इस तरह का सीन नहीं है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी आवाम को अगर ये टूर्नामेंट वहाँ से मनसूख होकर कराची आ जाता है। फ्रेंचाइज का पर्सपेक्टिव क्या शेयर करेंगे जी भाई आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि जी एक तो पाकिस्तान से बाहर मेरे ख्याल में जाएगा भी नहीं और जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, कराची हम बहुत सालों की कोशिश के बाद है ना ये वापसी पाकिस्तान में आया है। राइट, ये बिल्कुल एक इजी ऑप्शन है कि जी हम दुबई में चले जाएं या किसी भी मुल्क में चले जाएं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और ये है कि आज से पहले भी
कहीं भी अगर हम सिक्योरिटी को इस तरह, मेरा मतलब है, एंटरटेन नहीं करते रहे कि जी जिस तरह के ये कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यानी कोई बात हुई होगी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि जी वो इस तरह नहीं कर सकते, या ये कराची वापसी चला जाए या कहीं चला जाए, ये एक मैसेज है ना, ये सारी दुनिया को अच्छा नहीं जाएगा। देखिए जी अगर हम लाहौर और इस्लामाबाद में नहीं करवाते, और मेरे ख्याल में इस तरह होगा भी नहीं, ये थोड़ी सी बातचीत हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में इनको बैठ के ये सारा मसले मसाइल हल हो जाएंगे, गवर्नमेंट रियलाइज करेगी। और मेरे ख्याल में कि अभी तक भी जितनी भी सिक्योरिटी दे रखी है, और सारों को पता है कि जिस तरह की कराची में दे रखी थी या मुल्तान में दे रखी है, तो ये हमारी गवर्नमेंट ने दी है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के, जिसमें प्लेस वगैरह सारे बड़े फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब भी गवर्नमेंट इस चीज़ का करेगी, अगर थोड़ी सी बीच में ये थोड़ी सी बातचीत है, लेकिन मेरे ख्याल में ये मसला है ना आज या कल में हल हो जाएगा इस चीज़ का। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जो शेड्यूल है जो टूर्नामेंट का, कि जिस तरह लाहौर में मैचेस हैं, अब इस्लामाबाद में है सेकंड लेग, तो इसी तरह हो और इंशाल्लाह इसी तरह होगा। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इसी तरह हो, बिकॉज ऑब्वियसली सारे स्पेक्टेटर्स जो हैं उनका राइट है इस PSL को एंजॉय करना। बिकॉज मिसबा, जब हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, हम बात करते हैं दिस इज़ आवर ब्रांड, ये हमारी अपनी लीग है, हम इसको ओन करते हैं एज एवरीथिंग। मतलब अगर कराची में रश की भी बात होती है तो सब एक दूसरे से कहते हैं यार मगर देखो लीग तो हमारे पास हो रही है ना। सो स्पेक्टेटर्स, गवर्नमेंट, ऑफिशियल्स, सबकी लीग है और सबको ओन करना पड़ेगा। सो इवेंचुअली एक आज इजलास जो हो चुका है उसमें यूनानिमसली ये डिसाइड किया फ्रेंचाइजीज ने, सारे फ्रेंचाइज ओनर्स ने, कि हम फर्दर पे नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। अब एक और इजलास होना है जो कि अब ये बात पंजाब गवर्नमेंट से की जाएगी कि क्या फाइनलाइज होगा, बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू पे। तो अब आगे क्या सिचुएशन है? मिसबा, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, आई डोंट नो कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और क्या चीज़ चल रही है, लेकिन इंजी भाई ने जैसे बात की कि हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो इसका स्केड्यूल है, जो पहले से डिसाइडेड है, जहाँ जहाँ आपके मैचेस हैं, हर मुमकिन कोशिश करें कि हम उसी पे मैचेस कराएं, क्योंकि ऑब्वियसली मैसेज बड़ा गलत जाएगा सबको। और डिसअपॉइंटमेंट जो स्पेक्टेटर्स की है वो है। मैं तो अपने घर की बात करूँ ना, बेटा मेरा ऑलरेडी प्लान करके बैठा है कि क्या क्या मैच उसने कैसे कैसे देखने हैं लाहौर में। तो मतलब है कि वो सारे उन्होंने जाना है हर जगह पे, फिर यही उन्होंने टिकट्स लिए हुए हैं, फैमिलीज़ ने पहले से तैयारियां की हुई हैं कि कैसे जाना। तो वो कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है उनके लिए कि वो मैचेस वहाँ से शिफ्ट हो जाएं। तो हमें सबको देखना चाहिए, कोई भी अगर पॉसिबिलिटी है इस चीज़ को वहीं पे कराने की, तो हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको उसके मुताबिक कराएं। बाकी ये है कि ऑब्वियसली वी डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट आर द रियल फैक्ट्स देयर, बट हमारा टेक तो यही है कि मैचेस उसी के मुताबिक होने चाहिए। बिल्कुल। और जो एक और पॉइंट था वो ये था कि अगर एक प्रेसिडेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पैसे लेने की, तो ज़ाहिर है एक चीज़ तो PCB क्लियर कर चुका है। PCB का स्टैंड बड़ा प्रिंसिपल है, वो कहते हैं भाई इट्स अ नेशनल इवेंट, स्पोर्ट्स पाकिस्तान में हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है। मैं अभी सवेरा को शो से पहले बता रहा था कि एक बहुत बड़ी होटल चेन के जो डायरेक्टर मार्केटिंग का सुबह मैसेज आया था, एंड ही इज़ वेरी वरीड अबाउट दिस। वो तो कह रहे हैं अगर ये बिजनेस चला गया तो फिर हमारा तो, क्योंकि उन्होंने सारा अपना काम ब्लॉक करके ये एडवांस बुकिंग की हुई थी, पूरा का पूरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। एब्सोल्युटली, वो इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ऑन द ओवरऑल इंडस्ट्री। और जो एक और मसला आएगा वो ये कि PSL के थोड़े अरसे बाद, रमज़ान के फ़ौरन बाद, न्यूजीलैंड इज कमिंग टू पाकिस्तान, एक काफ़ी तवील सीरीज़, और ये पूरी की पूरी सीरीज़ अप कंट्री ही, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अप कंट्री ही होनी थी। सो इमाम, आई थिंक ये तो अगर एक बार ये सिलसिला चढ़ गया तो फिर मेरे ख्याल से मामला कहीं रुकेगा नहीं जाके। तो आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट परहैप्स विल हैव टू इंटरवीन हियर। देखें, मुझे लगता है कि जिस तरह के इंजी भाई ने बात की कि देखें बहुत मुश्किल से हम PSL और पाकिस्तान की क्रिकेट को वापस लाए हैं, और हम सब इसको ओन करते हैं। हम सब की इसमें बोर्ड की, इसमें हमारी आवाम की, काफ़ी प्लेयर्स की, काफ़ी सबके सेक्रीफाइसेस हैं। बहुत ज़्यादा हम बबल में भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हमने ख़ुद भी सही हैं। तो इसके लिए सबके पीछे बहुत सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखें, जिस तरह मिसबा भाई ने कहा कि ग्राउंड रियलिटीज़ हमें नहीं पता कि क्या हैं, अंदर की क्या चीज़ें चल रही हैं जो जिस वजह से मुश्किल आ रही है। लेकिन कहीं भी अगर कोई चांस बनता है कि जो शेड्यूल्ड सारा PSL है
वैसा ही अगर कोई भी चांस बन सकता है तो वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखें जैसे ही अगर ये चीज़ वापस चली जाएगी कराची में, तो जैसे आप, मुझे सिर्फ डर उसी का ही है कि जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है जो हमारी है, जिसमें 5 ODIs और 3 T20s हैं, उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए और हमारे अपने ब्रांड पे असर नहीं पड़ना चाहिए, PSL पे। जो चीज़ें सारी जिस तरह चल रही हैं मेरे ख्याल से वैसे ही चलें, तो पूरी कोशिश है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड कोशिश नहीं कर रहा होगा, बोर्ड भी जाहिर है बोर्ड भी बहुत कोशिश कर रहा होगा। तो बस ये दुआ है कि जिस तरह शेड्यूल्ड हो सकता है, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो अल्लाह करे वैसे ही हो जाए। बिल्कुल जी, हमें ज्वाइन इन मुश्ताक अहमद साहब ने भी ज्वाइन इन कर लिया है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और मुशी भाई, यही हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि आज पूरे दिन से ये खबर चल रही है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होगा, क्या मैचेस सारे कराची में आ जाएंगे या जो जिस तरह स्केड्यूल है वो होगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुशी भाई इस हवाले से? जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक इंजी ने और मिसबा ने और इमाम ने बड़ी चीज़ों को कवर कर दिया है। आई थिंक ये शेड्यूल जो मैचेस हैं ये बहुत करीब आके अगर ये डिसीजन पंजाब गवर्नमेंट कर रही है तो आई एम श्योर जो मुज़ाकरात होंगे, इनकी कम्युनिकेशन होगी, उस कम्युनिकेशन के ऊपर आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाएंगी इंशाल्लाह। आई बिलीव ये बहुत बड़ा स्टेक है। जिस तरह इमाम ने बड़ी अच्छी बात की है कि बहुत लोगों की सेक्रीफाइसेस हैं और पंजाब में लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, उनके पास फेस्टिवल काइंड ऑफ एक इवेंट शुरू हो जाता है जिसमें लोग, जिस मिसबा ने कहा अपना बेटा एक्साइटेड है, हर बंदे की फैमिली अपना प्लान करके बैठी होती है। और इसके साथ साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे आपने खुद ही अदील ने कहा कि होटल्स और जितने भी लोग इर्द गिर्द के हैं उन्होंने जो ऑलरेडी अपना शेड्यूल तय किया होता है। तो आई थिंक इस ओवरऑल देखा जाए तो मुझे बड़ा, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कि आई थिंक ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला सॉर्टेड आउट हो जाएंगी कम्युनिकेशन के साथ। बिल्कुल, वेरी गुड। आई मीन रियली आई मीन वाकई हम ये चाह रहे हैं। ये सबसे ज्यादा दुख तो इरम को होगा, लाइक इतनी हार्ड कोर दिल से लाहौरी हैं, लाहौर कलंदर्स के अलावा किसी को सपोर्ट ही नहीं करती हैं, ये कितनी भी तगड़ी टीम हो जाए तो बड़ी फेस्टिव एनवायरनमेंट। मैं उस दिन जिक्र भी कर रहा था इरम प्रोग्राम में कि मेन बुलेवार्ड वगैरह बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ है PSL की एंटिसिपेशन में। बल्कि मैं ये भी ज़ल्मी, आई थिंक शायद टीम भी पहुंच गई है। आई थिंक कोई एक लाहौर, आई थिंक इंजी भाई शायद लाहौर में ही है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती पर ना हूँ। जी मैं बिल्कुल लाहौर में हूँ। देखें आप, अब टीमें भी पहुंच गई हैं तो फिर ये तो बड़ा, आपकी भी फैमिली के प्लान्स काफी कुछ जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं इरम। जी बिल्कुल। और मेरे बच्चों ने जिस तरह मिसबा ने कहा है ना, अच्छा पहले इंजी भाई, जी जी, इस तरह मेरे बच्चों के भी प्लान है और देखिए जी ग्राउंड में आने के। और देखिए ये तो चलो सारों के लोगों के प्लान होते हैं, लेकिन अगर जहाँ मैचेस नहीं होते ना शेड्यूल के हिसाब से, तो हमारा ये बात है ना पैसों पे नहीं जाएगी, बात है ना थोड़ी सी सिक्योरिटी पे आ जाएगी, दूसरी चीजों पे आ जाएगी। और मैं सिर्फ एक चीज का आज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम हमारा पहला जो PSL हुआ था, दूसरा या तीसरा, उस टाइम हम बात कर रहे थे कि हमारे सारे स्टेडियम के साथ है ना हमारे पास जगह है, हम उधर अपने होटल्स बनाएंगे ताकि ना कि टीमें उधर ही ठहरे। क्योंकि जिस टाइम टीमें ट्रैवल भी करती है ना, लोगों को भी थोड़ी सी जरा मुश्किल होती है कि जी ट्रैवल करते हुए कि जी ब्लॉक करना पड़ता है हमें चीजें। तो मेरे ख्याल में कि अब हमें इस चीज पे भी जरा सीरियस सोचना चाहिए कि जी हमें ये वाला स्टेप उठाना चाहिए। अगर उस टाइम उठा लिया होता तो मेरे ख्याल में आज हम इस तरह की बैठ के बात ना कर रहे होते इस चीज पे। बिल्कुल बिल्कुल। और इंजी भाई, मतलब हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2025 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना है और चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए अभी तक हमारे सामने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मगर इरम, आपकी फैमिली के प्लान्स की अगर हम बात करें तो आपकी फैमिली के प्लान्स भी जाहिर सी बात है तितर बितर हो जाएंगे अगर ऐसा होगा तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जिस तरह आपने पहले बात की है तो, लेकिन मैंने लाहौर के अलावा पिशावर को भी मैंने सपोर्ट किया है, मुल्तान सुल्तान को भी किया है मैंने सपोर्ट। लेकिन जहाँ तक फैमिली के प्लान्स हैं, बिल्कुल ये आप एक इवेंट होता है, ये कह लें कि पूरा ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना जो है ये लोगों की खुशी होती है, क्योंकि जिस तरह हमारा जो मुल्क है इस वक्त कह लें थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज में है और आवाम के लिए जो है ये एक फ़न का एलिमेंट होता है। तो मुझे लगता है कि इस पे सबको बैठ के सोचना चाहिए। जैसे हुकूमत जो है वो आवाम से कहती है कि आप लोग थोड़े सेक्रीफाइस करें, इस चीज़ की कमी करें या यहाँ पे आप बचत करें, तो थोड़ा सा अब हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त थोड़ा सा आवाम को कह लें थोड़ा सा देना है, उनके लिए करना है। तो लोगों के लिए, फैंस के लिए थोड़ा सा जो लोग बैठ सकते हैं और उस चीज़ को जितना सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो मेरी तो दुआ है कि ये मसला हल हो जाए और जैसे मैचेस शेड्यूल है वैसे ही चलें।
वैसे इरम वो एक तबका लाहौर में वो भी है ना, वो कह रहा है कि यार मैचेस ना हो, एक तरफ वो मेन बुलेवार्ड ब्लॉक करते हैं, दूसरी तरफ से फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर देते हैं, बड़ा ट्रैफिक जैम हो जाता है, हम तो फंसी जाते हैं, हमें तो क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उन लोगों को बहैसियत एक लाहौरी आप क्या कहेंगी? अच्छा, ये बिल्कुल ये हमारे साथ भी होता है। हाँ। मैं भी इसमें हम तीनों भी हैं। हम तीनों भी हैं। मैं कल शायद प्रैक्टिस थी टीम की, वापस जा रहे थे, तो कल मैं फुल कह लें जेल रोड पे तो फुल मैं ब्लॉक थी, ट्रैफिक फुल बंद थी। लेकिन कह लें कि सेम वही बात आ जाती है कि जब हम सोचते हैं कि ये हमारे एक मुल्क में ये लीग हो रही है और ये इतनी कह लें कि बिग इवेंट है, तो फिर और इससे हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा है, हमारी क्रिकेट को बहुत फ़ायदा है। जिस तरह इमाम ने बिल्कुल सही बात की, जितने सेक्रीफाइसेस हैं इस क्रिकेट को वापस लाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रैफिक ब्लॉक होना ये सब कुछ इतनी कोई बिग डील है। बिल्कुल, और छोटे कंट्रीब्यूशन हम सबको करने पड़ेंगे और हम सब वो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन जो हमारे बस में है वो कर रहे हैं। बट जहां फन की बात हुई तो इंजी भाई, कल फन तो जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया। मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बिल्कुल वन साइडेड कर दिया मैच एंड हसन अली की एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। पहले ओवर के बाद तो ऐसा लगा कि शायद हसन अपने ग्रूव में नहीं आए हैं, मगर उसके बाद हसन अली ने जो है वो पूरा जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग विकेटें थी पेशावर ज़ल्मी की, जो मिडिल ऑर्डर था, जो जिस तरह हैंडल किया, कुछ मतलब क्या हालात थे डगआउट पे उस वक्त, क्या हो रहा था? नहीं, एक तो इसमें कोई शक नहीं कि जी हसन अली ने कल बॉलिंग बहुत अच्छी की और इस्लामाबाद ने बिल्कुल हमें आउट क्लास किया। क्योंकि जी अगर हम 6 ओवरों में विदाउट लॉस अगर 70 रन करते हैं, 69 रन करते हैं और फिनिश 157 करते हैं, तो इसका मतलब है कि जी इस्लामाबाद ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उनके बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी कि जो हसन अली का स्पेल था तो वो बहुत ज़बरदस्त था। तो लेकिन मेरे ख्याल में कि जी हमारे प्लेयर्स ने ना, ठीक है कि जी उसने 3 आउट कर दिए थे, उसके बाद भी हम वाला मोमेंटम नहीं पकड़ सके। अगर हम है ना कहीं इस्लामाबाद को कहीं 170-180 रन देते तो वो मेरे ख्याल में टफ मुकाबला हो सकता था। लेकिन इसके अलावा जो फिर उनके ओपनर्स ने आके हमारे साथ 6 ओवरों में किया है, जो 80 रन किए उन्होंने, तो मेरे ख्याल में वो एक और दूसरी चीज थी कि वो कल उन्होंने हमें बैट और बॉल दोनों से है ना बिल्कुल ये कि जी आउट क्लास किया। तो जो टीम भी अच्छा खेली है उसको करना चाहिए। और हमारे जो डग आउट में उस टाइम था कि जी हम उस टाइम में ना 200 स्कोर देख रहे थे, जिस टाइम पहले 6 ओवरों में 70 हुआ था, तो हम 200 रन का सोच रहे थे कि जी बड़ा आई थिंक फ्रीज हो गई है। बिल्कुल जी, इंजी भाई बात कर रहे थे सुपर पावर प्ले की, एंड देयर वाज इन फैक्ट द बेस्ट पावर प्ले, 69 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। क्या स्टार्ट लिया था, लेकिन उसके बाद लेस देन 100 इन द रिमाइंडर। बहरहाल जी, अभी हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जाने, वापस आके कल के मैच के हवाले से फिलहाल अपने हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे विद आवर पैनल। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोर। जोर का जोर में एक दफा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के मैच के हवाले से, जो कल खेला गया, जहां इस्लामाबाद ने 6 विकेटों से जीत हासिल की। और जिस तरह की परफॉर्मेंस आई इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स से भी, बैटर्स से भी, कहां रोका गया पेशावर ज़ल्मी को, किस पॉइंट पे, उस हवाले से डिस्कशन हो रही थी। तो अपनी कॉन्वर्जेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। एंड मिसबा, अगर हम कल के मैच की बात कर रहे हैं, कल बड़ा बहुत डाइसी होके और बहुत शको शुबात के साथ आपने जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पिक की थी, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल वर थिंकिंग 4 चेंजेस, और ये 4 चेंजेस जो हैं ये मुश्किल में ना डाल दें। बट जिस तरह उन सारे चेंजेस ने रिस्पॉन्ड किया, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। में एक बहुत ही कंफर्टेबल अब पोजीशन में होगा इस्लामाबाद। एक एक्सपीरियंस बॉलर अगर आपका इतने अरसे के बाद ऐसी परफॉर्मेंस देता है, और एक दफ़ा मैच जो है वो 6 ओवर में आपके हाथ से निकल गया था। कुछ वहाँ पे हसन अली की बॉलिंग है, फिर ऑब्वियसली थोड़ी सी प्लानिंग इस्लामाबाद की उस टाइम पे, और कुछ मेरे ख्याल में उस टाइम पे गेम को सही तरीके से पेशावर जैसे कंट्रोल कर सकता था, वो कंट्रोल नहीं किया। T20 क्रिकेट में डजेंट मैटर, 6 ओवरों में जो भी आप कर लें, लेकिन आपको हर जो एक डिफरेंट जब वो उसका आता है सेगमेंट जिसको हम कह सकते हैं, 6 से 15 या 6 से 7 से 12 ओवर का वो जो छोटे छोटे आप डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आपको प्लान करना है। आप विद द फ्लो जब भी जाएंगे ना कि 6 में 70 कर दिया तो चलो इस हिसाब से अब हम 235 ही कर दें,
बहुत दूर अगर आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप विद द फ्लो जाते हैं, 2-3 विकेटें गिरती हैं, प्रेशर वापस आता है और सडनली वो जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है यही हुआ है पेशावर के साथ, और वो जो अर्ली स्टार्ट था उसको उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर सके, बीच में प्लान नहीं कर सके, और जिसकी वजह से मुझे लगता है इस्लामाबाद के लिए बहुत आसानी हो गई। और बैटिंग में कभी भी 170 से कम का टारगेट जब भी होगा, जैसी पिच होगी आजकल T20 स्पेशली, फिर ड्यू और थोड़ा सा बेहतर भी हो जाता है पिच, बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के। अच्छा मुझे भाई, जहाँ पे ज़ाहिर है ओवरऑल कारकर्दगी की इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की मिसबा ने, लेकिन अगर हम उनकी चेंजेस का जो सवेरा ने मेंशन किया था, लाइक हसन अली आते हैं आउट ऑफ नोवेयर, पहले ओवर में रन्स देते हैं, लेकिन क्या रिमार्केबल कम बैक करते हैं। और वाकई वो जो उन्होंने यके बाद दीगरे विकेटें ली थी, दोज वर अमेजिंग डिलीवरीज। उसके अलावा आसिफ अली, आई मीन वी जस्ट थॉट दैट आसिफ अली फ़िलहाल अभी तो कहीं टीम में फिट नहीं हो रहा, उसको भी लाते हैं, 13 बॉलर पर 29 रन, 3 छक्के और 1 चौका मारते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में तो हम कह सकते हैं दैट दे विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस नाउ, यानी अपने 4 खिलाड़ी उन्होंने बिठा के वो नए प्लेयर लेकर आते हैं। अभी भी अगर आप उनकी बेंच चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेंच है, तो ये तो लग रहा है कि कुछ टीम क्लिक हो गई है इनकी अब। बिल्कुल बिल्कुल, और उनका मोमेंटम बहुत तगड़ा था कल। अच्छा, इससे इनका जो कोर था ना, जो पिछले 3-4 सालों से इनका कोर, फ़हीम अशरफ, आसिफ, हसन अली, शादाब खान और वसीम जूनियर, ये 5-6 लड़के इनके पिछले 3-4 सालों से खेल रहे हैं और इनके इर्द गिर्द ये टीम बनाते हैं, जिसके लिए फॉरनर्स, जो आप देखते हैं कि फॉरनर्स प्लेयर ये बहुत कम उठाते हैं, फिर ये ड्राफ्ट से उठाते हैं, 1-2 रख लेते हैं जैसे ओपनर, जो जिस चीज़ की इनको ज़रूरत होती है वो उस पर उनको फोकस कर लेते हैं। और ये जो इनका अपना पाकिस्तानी प्लेयर्स का कोर है ना, ये बहुत तगड़ा है। आई थिंक पिछले मैच में इन्होंने जो मिस आउट किया वो हसन अली नहीं, आसिफ खेला, तो एकदम जो आपका जो कोर होता है ना, जब वो टूटता है ना, तो फिर उसके बाद किसी भी लड़के को अपने रोल का नहीं पता चलता। तो आई थिंक ये जो इनका कम बैक किया ये बड़ी पॉजिटिव चेंजेस थी आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको पता है जो एक्सपेक्टेड क्रिकेटर्स होते हैं वो किसी वक्त भी गेम का पासा पलट सकते हैं, तो आई थिंक इन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन किया और उसका आपको देखा रिजल्ट भी मिल गया है। क्योंकि इन पिचों के ऊपर स्पेशली आपने कंडीशन को भी सामने रखना होता है। इन पिचों के ऊपर जहां पे बॉल रिवर्स करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ड्राई पिचों के ऊपर, हसन अली, वसीम जूनियर, आपका फ़हीम अशरफ, दे विल बी वेरी इफेक्टिव इन मिडल ओवर्स। आपने देखा नए बॉल के ऊपर हसन अली को पहले ओवर में रन्स पड़ गए थे, फिर जैसे वो दूसरे ओवर में आया तो थोड़ा सा बॉल टेल इन हुआ है, उसके ऊपर जैसे मिसबा ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया है कि वहां पे फिर आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, 2-3 ओवर आपको लंबा लेके जाना पड़ता है, उनका मोमेंटम, ऑपोजिशन जो बॉलिंग होती है उनका मोमेंटम तोड़ना पड़ता है, वो मोमेंटम तोड़ के फिर आपको पार्टनरशिप बिल्डअप करनी पड़ती है और फिर आपको गियर चेंज करने पड़ते हैं। सो आई थिंक यू हैव टू ब्रेक डाउन फ्यू ओवर्स। आप कई दफा होता है बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, आपने उसके ऊपर चांस नहीं लेना होता, विकेट नहीं देनी होती, दूसरे बॉलर के ऊपर अटैक करो ना, तो जो अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है वो भी बचने के चक्कर में पड़ जाता है। वो ये सोचता है कि यार हमारे अभी फैंडी पड़ी है दूसरे ओवर में, आई डोंट हैव टू गेट विकेट, आई हैव टू कंटेन रन्स। आपका माइंडसेट ही चेंज कर देते हैं। तो ये यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ द गेम बेसिकली। बिल्कुल ऑन एंड ऑन वो काउंटर अटैक करना जरूरी होता है, वरना इसी तरह फिर हाथ से जिस तरह एक दफ़ा मैच निकले तो उसका वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। बट टॉस पे जो है वो बड़ा बहुत क्लैरिटी में शादाब ने कहा था कि ये ना समझे कि हम हारे हुए हैं तो इस वजह से हम ये चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टार्ट्स फॉलो करते हैं और कराची के इस कंडीशंस के हिसाब से हमने चेंजेस किए। बट इमाम रहमानुल्लाह गुरबाज, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, मतलब जिस तरह आके जो कहते हैं ना लिटरली लाठी चार्ज किया रहमानुल्लाह गुरबाज ने, वहीं से मैच जो है वो टिल्ट पूरा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ हो गया। जी देखें, बिल्कुल अफगानिस्तान के जो उनके प्लेयर्स हैं, जो इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं लीग्स में, वो जहाँ भी जाते हैं वो अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उनकी एज अ कलेक्टिव टीम की परफॉर्मेंसेज, वो अभी चैम्पियनशिप्स नहीं जीतते जब ये इंटरनेशनल खेलते हैं, लेकिन इनकी लीग्स में बहुत डिमांड है। वो इसीलिए क्योंकि ये लीग्स में जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं। और गुरबाज ने पिछले ये क्योंकि मुल्तान सुल्तान से भी खेले हैं तो मैंने इनको देखा और ये बहुत इम्प्रूव क्रिकेटर है। मैंने इनको जब भी देखा है बैटिंग करते हुए तो ऐसा लगता है कि कोई नए शॉट्स लेके आए हैं और कुछ मतलब मुझे एक स्पेशल टैलेंट लगता है कि ये अफगानिस्तान से भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। और जिस तरह के देखें 6 ओवर्स में उन्होंने उनका इस्लामाबाद का एक सेट प्लान था, उन्होंने देखा कि वो 200 कर रहे हैं कि 150 चेस कर रहे हैं। उनका यही था कि अगर वो 100 भी चेस कर रहे होते और 200 भी, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ऐसे ही खेलना था।
तो उसने जो आके 6 ओवर में गेम चेंज कर दी, और वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही पेशावर, मतलब मेरे ख्याल से डगआउट में यही बात करो कि अगर हम ऊपर से 2 आउट कर लें तो शायद हमारा चांस बन जाए, लेकिन उसने 6 ओवर में बिल्कुल ही पेशावर को साइड पे कर दिया था। और मेरे ख्याल से दूसरी बात मैं थोड़ी ऐड करूंगा कि जो मुझे पेशावर की विकेट्स लगी, जिस तरह वो आके कर रहे थे, वो मुझे ऐसा लगा कि वो उनको आइडिया था कि इस्लामाबाद की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, तो उनके माइंड में था कि हमने 200 करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको अपनी बॉलिंग का पता है कि उनकी बॉलिंग वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है। और तो लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि एक प्लान वो होता है कि जो आप बना के जाते हो, लेकिन जब आप ग्राउंड में जाते हो तो समटाइम्स आपको डिफरेंट प्लान से खेलना पड़ता है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। जैसे कि 6 ओवर आपने खेले, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बॉल थोड़ा सा स्लो भी आ रहा था और जो है थोड़ा सा टेल इन भी हो रहा था, तो उस वक्त मेरे ख्याल से उनको ब्रेक कर लेना चाहिए था और प्लान कर लेना चाहिए था कि हसन की अगर 1-2 ओवर, जिस तरह के मुझे कुछ शॉट्स लगे, हसन ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मुझे लगा कि आके इन्होंने बिल्कुल देखा भी नहीं कि बॉल हो क्या रहा है हसन अली का, कि आते के साथ ही इन्होंने हिट्स मारने शुरू कर दिए थे। तो वहाँ से मुझे लगता है कि ट्रिक मिस कर दी थोड़ी सी ज़ल्मी ने, कि अगर वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कल अगर 180 भी होता तो शायद ज़ल्मी के पास चांस हो जाता, लेकिन वो बिल्कुल ही 200 के चक्कर में वो 150 पे आ गए, तो फिर इस्लामाबाद ने बिल्कुल ही चांस नहीं दिया। तो इमाम, इसी को मैं आपके सवाल से मेरे जहन में, आपके जवाब से मेरे जहन में सवाल आ रहा है, बाबर आजम की अगर आप इनिंग देखें तो वो तो फिर एक साइड पे वाकई ऐसा मौका आ गया था कि वो बस देख रहे थे और उनके सामने विकेटें गिर रही थी। और अगर हम देखें ओवरऑल ही एंडेड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 129, यानी 58 बॉलें खेली और 75 रन उन्होंने वहाँ पे स्कोर किए। तो आपको लगता है कि बाबर के ये जो एक रिलेटिवली, बिकॉज कोई खिलाड़ी अगर 58 बॉलें खेलता है तो यू एक्सपेक्ट हिम टू एंड अप विद अ हायर स्ट्राइक रेट इन T20 क्रिकेट। हमने रिजवान की अभी रिसेंटली एक इनिंग खेली थी, स्लो स्टार्ट, लेकिन इवेंचुअली वो फिर काफ़ी तेज। तो आपको लगता है कि बाबर भी अंडर परफॉर्म कर गया, बिकॉज बाकी जगहों पे तो कोई परफॉर्म करने को तैयार ही नहीं था कल ज़ल्मी से? बिल्कुल, अगर आप बाबर का फर्स्ट 6 ओवर्स का स्ट्राइक रेट देखें या फर्स्ट 8 ओवर्स का स्ट्राइक रेट देखें तो वो 140 से अबव था शायद, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब एकदम 2 से 3 विकेट्स गिर गए तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी सिचुएशन में चले गए और उनको भी ये लगा कि यार मुझे एंड तक रहना है। तो वो एंड के चक्कर में जब आपके साथ कोई बैट्समैन नहीं था तो शायद उन्होंने ये सोचा हो कि यार हम अगर 170 180 भी कर लेंगे तो यहाँ पे अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि जैसे अगर आपने रिजवान की बात की तो रिजवान 100 या 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे फर्स्ट 8 और 9 ओवर्स में, लेकिन रिजवान की अच्छी बात ये थी कि उसके बाद उसने अपने बहुत सारा उसने गेयर चेंज किया। तो बाबर से वो मुझे लगता है कि वो गेयर चेंज नहीं हुआ आखिरी 4 ओवर में। अगर वो शायद उसके हिट्स लगते तो शायद 170-80 हो जाता, लेकिन उसके अपने हिट्स भी नहीं लगे आखिरी 4 ओवर में और वो गेम को थोड़ा सा लंबा लेने के किया, जो मुझे लगता है कि उस वक्त ठीक था क्योंकि बॉल आ भी नहीं रहा था उसके बाद। और फिर जब आपके बिल्कुल ही बैट्समैन आपके बिल्कुल साथ जा रहे हैं, एक जा रहा है दूसरा जा रहा है, तो फिर आप की कोशिश होती है कि यार मैं एक सेट बैट्समैन मैं लंबा लेके जाऊं, तो लेकिन तो आखिर में अगर उसकी 2-3 ओवर में हिट लग जाते तो मुझे ऐसा लगता है 180 हो सकता था। इंजी भाई आपको चिप इन कर रहे थे। मेरा ख्याल से कुछ इंजी भाई आप कुछ कह रहे थे जिस वक्त इमाम जवाब दे रहे थे अपना, बाबर के हवाले से कुछ बात करें। अच्छा जी, बाबर ये कि जिस तरह भी बात हो रही थी कि शुरू खेला और बाद में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि जी जिस तरह का बाबर प्लेयर है कि जी आपसे हिट नहीं लगती। तो बिल्कुल ये सही बात है कि 6 ओवरों के बाद है ना इस्लामाबाद ने हमें आउट क्लास किया ज़ल्मी को, क्योंकि जी हमें आ रहे थे और हो भी सकता था, क्योंकि जी आखिरी जो 5 ओवर थे जी जो हम खेले भी सही, क्योंकि जी बाबर का तो हमने सिर्फ 28 रन बनाए। तो 5 ओवरों में 28 रन अगर आप करेंगे 125 से, अगर आप 132 रन हमने किए, तो यहाँ हमें ना थोड़ा सा हमारा हुआ कि यहाँ अगर हमें ना 50 रन भी कर जाते ना, तो अगर हमारा कुछ होता, क्योंकि जी 170 प्लस पे अगर हम चले जाते तो फिर इस्लामाबाद की जो सी यानी बैटिंग जिसको आप इतना फ्री खेलते हुए देख रहे थे, फिर उनके ऊपर भी प्रेशर आना था। तो हम बेसिकली ये ना वाला प्रेशर डाल सके, और स्पेशली उस चीज के बाद कि जिस टाइम आप 70 रन कर लेते हैं और उसके बाद कोई भी टीम कम बैक करती है तो हुए थे और वो गेम में इन हुए थे, तो उसमें फिर ना थोड़ा सा जरा उनका पलटना भारी था। जिस तरह हिटिंग की है उसके सारे हिट्स लग गए कि जी 6 ओवरों में 80 हो गया, तो वो सारी चीजें ना उनकी उसमें ली गई, तो अच्छा दिन था उनका। तो मैं ये समझता हूँ कि जी हमारी टीम का ये करते हैं कि जी हर रोज खेलते हुए आप है ना तेज खेल रहे होते हैं, किसी दिन लगती है किसी दिन मिस भी हो जाती है,
किसी दिन बॉलर्स का ये भी होता है कि ये जरूरी नहीं है कराची में रोज 200 हो। तो मेरे ख्याल में कि जी उनका एक अच्छा दिन था, हमारा एक बुरा दिन था, हमारे लिए सीखने के लिए काफी सारी चीजें छोड़ गया है, तो उनके लिए अचीवमेंट का डे था। बिल्कुल। और इरम, जैसे बाबर की बात हो रही है, मतलब अगर मैं बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो कि उन्होंने बहुत क्लैरिटी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने बहुत क्लैरिटी में ये किया कि जब पार्टनरशिप हारिस के साथ शुरू हुई वो एक कंफर्ट जोन था जहां पे वो पार्टनरशिप लगी, जहां पे बाबर भी कंपैरेटिवली एक्सेलरेट करते हुए दिखे, हारिस भी दिखे, मगर उसके बाद से जब जब पार्टनरशिप बनना शुरू हो रही थी और जहां वो एक्सेलरेशन पॉइंट आता था वहां ऑपोजिशन एक सामने की एक विकेट गिर जाती थी, और जब जब वो उस मोमेंटम को कैचअप करने की कोशिश कर रहे थे तब ऐसा हो रहा था। तो इवेंचुअली फिर डिसीजन ये लिया जाता है कि जी मैं भी उस जल्दबाजी में आउट हो जाऊं, उससे बेहतर है कि जस्ट टेक इट डीप और जहां फिर मौका मिले वहां कर सकें। बट इवेंचुअली मौका आखिर तक कहीं ना कहीं मिला नहीं, जहां मिला शनाका के साथ वहां थोड़ा सा चिप इन किया, मगर बहुत ग्रैंड कोई मौका नहीं मिल सका। इरम जी बिल्कुल इस बात में मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुझसे भी गलती हो गई है कि कल मैंने बाबर आजम के लिए लगता है ज़्यादा दुआ कर दी थी, उनकी टीम को मैं भूल गई थी, तो शायद ये मुझे लगता है थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है। लेकिन जोक्स अपार्ट के बाबर आजम ने जिस तरह कल खेला है, मुझे लगता है जिस तरह उनकी पार्टनरशिप वाकई हारिस के साथ 70 to 80 तक तो बिल्कुल पेशावर ज़मीनी बहुत अच्छा चल रहा था कि वाकई लग रहा था कि ये 190 ये तो इजीली करेंगे, लेकिन 80 के बाद जो इनका पेशावर ज़मीनी का जो कोर था ना, वो बिल्कुल कह लें कि जिसको हसन अली ने तबाह कर दिया, जिसमें निशम थे, पावल थे और TKC हैं। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट थोड़ा हसन अली को भी देना चाहिए, जिस तरह की उन्होंने आके बॉलिंग किया। जिस तरह पहला ओवर उनका था तो उनको देख के लग नहीं रहा था कि ये दोबारा इस तरह अच्छा कमबैक कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है मुझे लगता है उनको इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए। जिस तरह उन्होंने खुद को बैक किया है, वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे कल प्लेयर ऑफ द मैच लेते हुए, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और ओवरऑल इस्लामाबाद ने बहुत अच्छी कल क्रिकेट खेली है, चाहे आप बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें या फील्डिंग देख लें। पेशावर ज़ल्मी की थोड़ी सी मुझे लगता है फील्डिंग का भी कल थोड़ा सा ऑफ था, 3 कैचेस भी ड्रॉप हुए। अगर वो कैचेस बन जाते, अच्छे हो जाते तो शायद सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता, हाँ, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है इस्लामाबाद ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और बाबर आजम ने ये बहुत अच्छा उनका डिसीजन था कि जिस तरह वो एंड तक लेके गए हैं, ये ऐसा ही होना चाहिए एक कप्तान को। शायद अगर वो ये चीज़ ना सोचते कि मैं ज़्यादा लंबा लेके जाऊं तो क्या पता टीम 150 भी ना करती, पहले ही आउट हो जाती। So all in all, उन्होंने अच्छा अंदर उन्होंने all in all a good day for Islamabad and a bad day for Peshawar। मिसबा ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप अपने कमेंट को ये बिल्कुल रखिएगा कि फौरन आते ही आपसे जो है इसका चिप इन कमेंट लेंगे, बिकॉज अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कर देंगे। यस, हुआ के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ में, और थोड़ी ही देर है, 25 मिनट की बात है कि टॉस हो जाएगा एक बार फिर से नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में। इट्स गोइंग टू बी कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस इस्लामाबाद। लेकिन इससे पहले कि हम अपने पैनल की तरफ जाएं और दीगर बातें करें, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत अहम अनाउंसमेंट है हमारे इस प्रोग्राम जोर का जोड़ के हवाले से, और वो क्या है सवेरा? बिल्कुल, वो जिस तरह कल कहा था ना लाला ने कि मुशी भाई का फेवरेट गाना है, इंतहा हो गई इंतजार की, तो कोई बात नहीं, आपको भी अब हम इंतजार नहीं करवाएंगे, बिकॉज जोर का जोड़ जो कि 5 बजे शुरू होता था कल से 4 बजे शुरू होगा, विच मीन्स जल्दी आपके सामने ये जोर का जोड़ होगा, ये मजेदार एनालिसिस होगा, एंड हम कल से 4 बजे ऑन एयर हो। और 4 बजे का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम 7 बजे तक ऑन एयर रहेंगे। प्रोग्राम 2 घंटे का ही होगा, वो आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी 4 से 6, बट वी विल बी स्टार्टिंग अर्लियर नाउ, और ताकि जो है वो आप जल्दी हमें पिक कर सकें। जैसे सवेरा ने कहा, इंतहा हो गई इंतजार की। इसके अलावा प्रोग्राम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारा जो ऑफिशियल हैशटैग है #जोर का जोड़, ये भी आपकी स्क्रीन पर जो है वो अभी लिखा हुआ आ जाएगा, और आज हम आपके सवालात पूछना शुरू कर देंगे। हमारा बहुत ही डिस्टिंग्विश ये पैनल जो बैठा हुआ है, बहुत मज़ेदार सवालात आप लोग के आ रहे हैं। कीप सेंडिंग दोस क्वेश्चंस। #जोर का जोड़, ये हो गई बात। मिसबा, आज के मैच पे आने से पहले आप, जब हमने ब्रेक लिया था उस वक्त आप कुछ बाबर आजम का जिक्र चल रहा था, इंजी भाई बात कर रहे थे, आप कुछ वहाँ पे मेंशन करना चाह रहे थे, प्लीज़ इफ यू कुड कंटिन्यू। देखिए, बाबर प्लेड वेरी वेल, स्पेशली जिस तरह का स्टार्ट लिया, मिडिल ओवर्स में भी ज़बरदस्त है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो वो खेला है।
बट एक एस्पेक्ट जो मुझे लगता है कि जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, बाबर बहुत ही एक ख़तरनाक, इससे भी ज़्यादा जो है डेंजरस प्लेयर बन सकता है दूसरी टीमों के लिए। वो मुझे लगता है कि जैसे आखिरी 2 ओवर्स थे बाबर के पास, वहाँ पे नॉर्मली अगर आप कंपैरिजन करें विराट कोहली हैं या इवन रिजवान ने भी जो पिछले मैच में इनिंग खेली, कि वहाँ पे आप 20 रन्स का डिफरेंस डाल सकते हैं अकेले। आप उस टाइम पे अपना वे आपने निकालना है कि मैं यहाँ पे कैसे जो है वो बॉलर्स को अंडर प्रेशर कर सकता हूँ, और कहीं से आपके पास ये ज़रूर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास बैटर हैं और वो कर सकते हैं कि 15 से 20 का ओवर भी आप ले सकें ऐसी सिचुएशन जब आए। और उसके लिए ये नहीं कि आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत है, पोलार्ड जैसे खेलता है या दूसरे प्लेयर वो डिफरेंट खेलते हैं, आपने अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। विराट की एग्जांपल आपके सामने है, वो बहुत ज़्यादा छक्के मारने वाला प्लेयर नहीं है, लेकिन आखिरी ओवर्स में वो 15-20 रन्स भी चेज़ करता है। करता क्या है कि अपनी शेप को मेंटेन रखता है, और वो जो टाइमिंग उसका जो बेसिकली टूल है उसका बैटिंग के दौरान, वो उसी पे रहता है। बस सिर्फ उसको ग्राउंड के वेकेंट एरियाज़ को जो है ना वो एक्सप्लोर करता है। इवन सूर्य कुमार यादव भी ऐसे ही है कि वो उसने ऐसे ऐसे एरियाज़ में शॉटें मारता है जहाँ वो डेवलप किए हैं उसने। तो मुझे लगता है कि बाबर ये और एक चीज़ ऐड कर सकता है अपनी बैटिंग में, और अगर ये आ जाएगी तो फिर बाबर बहुत ही एक और ज़्यादा डेंजरस प्लेयर बन जाएगा T20 क्रिकेट। अच्छा, बिल्कुल। और मिसबा बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर सकता उस सिचुएशन से, बिकॉज पाकिस्तान के लिए जब मिसबा खेलते रहे तो यही होता था, दूसरी साइड से विकेटें गिरती रहती थी और इवेंचुअली इल्ज़ाम सारा मिसबा पे आ जाता था कि नहीं जी, कि नहीं ऐसा होगा और वैसा होगा। बट गोइंग ऑन फर्दर और आगे जो है, अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, पॉइंट्स टेबल पे हम जरूर जो है वो बात करेंगे, बिकॉज अब टीम्स ऐसा लग रहा है कि फोकस इस बात पे कर रही हैं कि कहीं ना कहीं नेट रन रेट जो है वो आएगा इन एक्शन। और जब इन एक्शन नेट रन रेट आएगा तो सारी टीम्स को, जिस तरह कल इस्लामाबाद ने जो है गो फॉर द किल वाला काम किया कि जी फौरन जाएंगे और फौरन काम करेंगे। सो पॉइंट्स टेबल पे अगर हम नजर डाल लें तो हमें अंदाजा हो जाए इस वक्त कहां कौन सी पोजीशन पे कौन सी टीम है। जी अदी। या एब्सोल्युटली, मुल्तान सुल्तान आप देख सकते हैं जी, अभी तो पॉइंट दे आर इन एक्शन इन कराची डे आफ्टर टुमारो। तो देखते हैं कि ये पहली टीम बन जाती है जो डबल फिगर्स में पहुंचेगी या नहीं। लेकिन बहरहाल सो इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज स्टार्टेड देयर कैचिंग अप गेम, जैसे कि हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी। अभी फिलहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज प्लेड 3 games ओनली, so they have got fair time to catch up rest of the teams, because ज़ाहिर है उनके bulk of the games जो हैं we know वो इस्लामाबाद में ही planned थे। अगर आप बाकी टीमों के हवाले से बात करें, लाहौर कलंदर्स also played lesser games, 3 मैचेस खेले हैं, 4 पॉइंट्स उनके हैं। पेशावर ज़ल्मी is on number 4 with 4 points, 4 मैचेस लेकिन पेशावर ज़ल्मी खेल चुका है, ये बात भी याद रखनी है। कराची किंग्स 5 मैचेस के साथ सिर्फ एक सॉलिटरी विन इनकी, बट वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़े क्लोज मैचेस हारे हैं, 2 पॉइंट्स उनके हैं। एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स एक मुख्तलिफ टीम लगी है, यानी काफ़ी, एक मैच तो वो जीते बहरहाल अपनी जगह, लेकिन बड़े मार्जिन से जो है वो मैचेस हार रहे हैं। तो आज के मैच के हवाले से ऑफ कोर्स हम बात करते हैं उनके साथ भी, व्हिच इज यस फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स दिस इज द गेम, दिस इज द गेम सीरियसली स्पीकिंग, बिकॉज आज अगर वो हारते हैं तो फिर तो उनके लिए जैसे कहना चाहिए ना कि एक जोए शीर लाने के मुतरादिफ होगा कि वो अब क्वालिफिकेशन जोन पे पहुंचे। लेकिन जाहिर है उसमें वो कहते हैं ना कि मुफलसी में आटा गीला, तो उनको टीम भी जो इस वक्त मिल गई है इस मैच के लिए वो एक बहुत ही कंपेटिटिव साइड विच इज इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो एक काम करते हैं, पहले जरा हेड टू हेड भी इन दोनों टीमों का हम देख लें, फिर प्रेडिक्शन की तरफ, फिर उसके बाद हम प्रेडिक्शंस की तरफ आते हैं। सो हिस्टोरिकली इन दोनों टीमों के दरमियान जो अब तक मैचेस हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं कुछ इस तरह। एंड वेल या देयर इज नॉट मच टू चूज अबाउट, इन फैक्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स कोई उनके पास लीड है और आई एम प्रीटी श्योर ये अच्छे वक्तों की लीड बनाई हुई है इन्होंने। 8 मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर जीता है, 7 मैचेस इस्लामाबाद जीती है, 15 मैचेस 15 दफा एक दूसरे के ये आमने सामने आए हैं। सो चलें जी, ये हो गई बात। एंड सवेरा नाउ द प्रेडिक्शन टाइम, दे लीडिंग इन हेड टू हेड। अब देखते हैं कि आज वो इसका वो कहते हैं ना मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बट इट्स टाइम फॉर प्रेडिक्शन, बिकॉज ये मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन होता है जहां पे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर इन द लाइमलाइट विद द प्रेडिक्शन। सो यस, लेट अस स्टार्ट विद मिसबा। इस्लामाबाद के मैच पे मेरे से ना पूछा करें, बस यही मुझे लग रहा है कि पेशावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑब्वियसली आई हैव नो चॉइस।
इरम भी बैठी हुई है, इरम से भी सुन लेते हैं। आज मैं पेशावर ज़ल्मी का नाम लूँगी, जाऊँगी नहीं ना। पेशावर ज़ल्मी को मैं चाहती हूँ कि वो जीत जाएं। लाला चले लाला आप बताइए। मैं अपना वोट जो है ना वो पेशावर के साथ जाऊंगा मैं। मुशी भाई क्या पेशावर ज़ल्मी पे टिक लगा दूं एडवांस में या नहीं? मेरी वोट मेरा पेशावर ज़ल्मी के साथ है, पर मुझे ये डर है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। आज मैं बता रहा हूँ कि उनका कॉम्बिनेशन बहुत है। और इमाम ने जो है वो इस्लामाबाद की टीम को चूज किया है। इमाम ने मैसेज करके बता दिया है। तो कल की आपने देखी यहाँ पे बात, और मुशी भाई कह रहे थे मुझे डर है इस्लामाबाद से। और चलें जी भाई, बहुत आला जबरदस्त। सो द कैप्टन कूल इज इन द लीड राइट नाउ। 12 पॉइंट हो चुके हैं जी मिसबा के। कांग्रेचुलेशंस टू मिसबा। जबकि मिसबा ने इतना डाउटफुल होकर चूज की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड मिसबा ये तो काया पलट गई एकदम से। जी 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट बराबर हैं जी यहाँ पे इरम के और इमाम के। बाकियों को भी तो पक्का करा ना। मेरे पक्का करने की वजह से 2 पलट गए थे पेशावर की। ये माइंड गेम्स खेले मिसबा ने। बट इंजी भाई, स्टार्टिंग विद यू, आपकी प्रेडिक्शन आज की इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। मेरी कोयटा है जी। वाह, ये इस पे बात करेंगे जरा। इस पे अभी हम आते हैं क्यों आखिर ये है। जबरदस्त जी। मुशी भाई खामोश। ये कोयटा ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर जी। ये ब्रदरहुड बोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ब्रदरहुड बोल रहा है। ये मुझे कहीं से आवाज आ रही है कि ये मुइन भाई के लिए हो रहा है। ये मुइन भाई के लिए हो रहा है। ये डेफिनेटली सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही बात। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिसबा ना जी जी, लॉजिक के साथ बात करें लॉजिक। अभी करते हैं, अभी आते हैं, अभी इस पे आते हैं हम डिटेल। अभी आपकी लॉजिक हम बिल्कुल पूछेंगे। मिसबा, योर टीम। इमाम से पूछूं पहले। मैंने आपको कहा इस्लामाबाद के मैच पे तो मैं बिल्कुल सुकून में होता हूं। मुझे मेरे पास कोई नहीं है, मैं इस्लामाबाद बस आखिर तक हम लगा रहे हैं। ठीक है इरम, योर टीम। कोयटा। ओहो, एक और कोयटा। क्या बात है। आई लाइक इट। ये कॉन्फिडेंस मुझे पसंद आ रहा है कि ये कोयटा ग्लैडिएटर्स को वोट। जी इमाम, पर्चे ऐसे पलट रहे हो जैसे एग्जाम है। इस्लामाबाद के साथ जाएंगे। टिकट करवाएं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज कोयटा जीत जाएगी, लेकिन मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगा। ये अच्छा है, ये भी बोल दूंगा वो भी। बट ये प्रेडिक्शंस हमारे सामने आ चुकी हैं। और जो है लेट्स सी, लाला को मैंने मैसेज जरूर किया था कि लाला अपनी टीम बता दे, बट ही इज ट्रैवलिंग राइट नाउ। तो अभी तक तो मुझे टीम नहीं पता। लाला से पूछ ले, लाला जिसको कहेगा मैं उसके साथ जाऊंगा तो पॉइंट सबके सही हो जाएंगे। अभी लाला मैं आज कुछ कहना नहीं चाह रही थी, मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि मैं जो भी कह रही हूँ उसका उलट हो रहा है रोज, तो मैं आज कुछ नहीं कहना चाह रही थी। You are doing fairly good. You're doing 10 points. अच्छी खासी पॉइंट्स टेबल पे अच्छी जगह पे आप recency error पे जा रही हैं। recency error पे नहीं, you've been doing good. अगर मैं किसी प्लेयर की भी बात करती हूँ तो अगले दिन वो माशाल्लाह एकदम अच्छा परफॉर्म करता है। कह रही है कि मैं जिस प्लेयर के बारे में कहती हूँ ना कि ये अच्छा नहीं करेगा, वो अगले दिन मैन ऑफ द मैच हो जाता है। मतलब इरम खुद ये बात एक्सेप्ट कर रही है कि मैं पनौती बनी हुई हूँ। इरम खुद एक्सेप्ट कर लिया। मुशी भाई, आपकी लॉजिक मैं जरूर जानना चाहूंगी। प्रेडिक्शंस हमारे सामने आ गई हैं। व्हाई डू यू थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स कैन गिव टफ टाइम टू दैट स्ट्रॉन्ग इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसने कल इतना जबरदस्त शो प्ले किया? बिल्कुल, एक तो बात ये है कि जब आप बहुत ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही होती है ना फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो आई थिंक आपका प्रेशर ऑफ हो जाता है बिल्कुल आपके ऊपर। ये मैक्सिमम कहते हैं एनी का मार पैनी सी पै गई है। अब वो क्या करते हैं कि आई थिंक जो जेसन रॉय है, गुप्टिल है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनमें से अब उन्होंने फ्रीली खेलेंगे। आप उनके पास चॉइस कोई नहीं है। आज ये मेंटली प्रेशर ऑफ होता है ना जब ऐसी फ्रेंचाइज के ऊपर जो बहुत टेक्निकल, जैसे सैफी कप्तान है, वो छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, वो छोटी छोटी चीजों को खेलते हैं वो। तो आई थिंक ये प्रेशर ऑफ होगा। इनका सबसे जो अच्छा प्रेशर ऑफ होगा ना वो इनके स्पिनर्स का, जो कैस है और नवाज है, इफ्तिखार है। ये जब आप देखिएगा कि जो पिच कल 2-3 मैचों से खेल रही है ना, ये स्पिनर फ्रेंडली पिच है और इसके ऊपर इनको बहुत एडवांटेज आएगा। नसीम का रिवर्स होने का चांस है, हसनैन अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ऑल कोटा ग्लैडिएटर हैज टू डू टेक द प्रेशर ऑफ द बैट्समैन एंड आई थिंक उन्होंने देख लिया कि इतने मैचों में फैंटी पड़ गई है, अब कोई नहीं है, अब खुल के खेलो, जो होगा देखी जाएगी। इस पे
आई थिंक मुझे ये चीज नजर आ रही है कि आज इनका ब्रांड देखिएगा कैसा खेलते हैं आप। मुशी भाई पता है इसी उम्मीद में ना हम कराची किंग्स के फैन पिछला पूरा पीएसएल इंतजार करते रहेगा, इतनी भेटी लग गई है अब तो ये उठेंगे ही उठेंगे। नहीं मगर आपने हमारे खिलाफ नहीं देखा, उन्होंने 6 ओवरों में तो मैच खत्म कर गए थे वो। नहीं मैं लास्ट मैं PSL 7 की बात कर रहा हूँ, PSL 7 में वो यही हुआ था ना, 9 मैचेस हार गए थे तो वो आखिरी में कोई जाके लाहौर को हराया था वहाँ पे। नहीं कराची किंग्स से तो मेरे ख्याल से आई थिंक कोई कंप्लेंट इस बार फाइट तो कम से कम पुट अप कर रहे हैं, वो बस वो फिनिश नहीं कर पा रहे आखिर में, वो एक मसला है। इंजी भाई पे आते हैं। इंजी भाई आपकी लॉजिक जानना चाहेंगे, कोयटा ग्लैडिएटर हमारा पैनल इस वक्त एक्चुअली 3-2 कोयटा ग्लैडिएटर के आज फेवर में नजर आ रहा है। सो आपकी क्या क्यों आपको लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि इस टीम के लिए तो उस वक्त फिलहाल कुछ भी सही नहीं हो रहा है। देखिए अगर कोयटा की जो परफॉर्मेंस देखी जाए ना अभी तक, एक तो उनके सारे मैचेस क्लोज हुए हैं, दूसरी चीज ये है कि अभी उनका टॉप ऑर्डर है ना बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसके बावजूद भी जो हमारे खिलाफ भी मैच था, जो उससे पहले उन्होंने मैच जीता भी सही, शॉर्ट स्कोरिंग गेम पे भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने फाइट की। इसमें ना सरफराज को है ना अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो उसने कैप्टनसी की, क्योंकि जी टीम उसकी पूरी फाइट कर रही थी। अब ये है कि जी जहां इनका भी बैटिंग ऑर्डर चला, जिस तरह मुश्ताक अभी कह रहे थे ना क्योंकि जी उन पे से प्रेशर ऑफ हो गया है, तो ये तरह थोड़े से फ्री होके खेल लेंगे। जहां इनका टॉप ऑर्डर चला ना, तो नीचे की बैटिंग इनकी फॉर्म में है कि जी इफ्तिखार ने नीचे से रन कर रखे हैं, दूसरों ने रन कर रखे हैं, तो और इनकी बॉलिंग को जहां भी 180-190 रन मिला ना, तो ये दूसरी टीम को डैमेज कर सकती है। और इस्लामाबाद की हम कल की बैटिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि जी उनकी बहुत लंबी बैटिंग थी, लेकिन जिस टाइम इस बैटिंग पे जिस टाइम प्रेशर पड़ेगा ना, तो ये डिफरेंट होगी, क्योंकि जी और जो स्पेशली इनकी बॉलिंग है, ये कोयटा की जो बॉलिंग है, क्योंकि जी नसीम शाह है, हसनैन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नवाज बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, तो मेरे ख्याल में ये प्रेशर डाल सकते हैं कि जी अगर इनको थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस मिली, थोड़ा सा स्कोर मिला, तो ये इसको अंडर प्रेशर लेके आ सकते हैं। सो इस 3:2 के रेशो को बैलेंस करने के लिए लाला कहते हैं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जाएंगे, सो लाला का वोट आ गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो 3:3 हमारे बिल्कुल पैनल जो है वो परफेक्टली बटा हुआ है। बट टॉकिंग अबाउट कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिस तरह मुशी भाई ने ये बताया, जिस तरह इंजी भाई ने एक रीजन दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स की, मिस कमिंग टूवर्ड्स यू, वो कहते हैं ना व्हेन यू हिट रॉक बॉटम, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये है कि ऊपर ही जाने का रास्ता है, नीचे जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। Can this be one situation and one match that can turn around the luck for Quetta Gladiator? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि T20 क्रिकेट में आप कुछ भी नहीं कह सकते। डजंट मैटर कि एक टॉप टीम है टेबल पे और एक बिल्कुल नीचे टीम है, तो ये कोई ज़मानत है कि वही टीम जीतेगी जो टॉप पे है। मैच विनर्स हैं कोयटा के पास, गुप्टिल ने साबित किया है, रॉय ये ख़तरनाक प्लेयर हैं, इफ्तिखार जिस किस्म की फॉर्म में है, फिर बॉलिंग में उनके पास मैच विनर्स हैं, नसीम शाह है, हसनैन जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, और फिर नवाज है, कैस, ये सारे जी बिल्कुल। हफीज़ की भी फॉर्म, अब मुझे पता नहीं होता ना, कोयटा हर रोज़ पर्चियाँ डालता है और जिसका नाम निकलता है उसको खिला देते हैं, जिसका नहीं निकलता उसको नहीं खिलाते। यही एक वजह मुझे लग रही है सबसे बड़ी, जो टीम को समझ नहीं आ रही कि हमने किधर को जाना है। मतलब कहीं पे भी खुद वो श्योर नहीं हो रहा है कि हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, कौन से प्लेयर हैं। अगर एक चीज़ आप जहन में रखते हैं ना कि अच्छा ठीक है हफीज़ ने खेलना है, नंबर 3 खेले, सैफ़ी नंबर 4 है, इफ्तिखार 5 है, और इस तरह आप एक टीम सेट कर देते कि ऐसे हमने चलना है, और ये हमारी बॉलिंग लाइन अप तो उनकी सेट है ही, तो मुझे लगता है कि बेहतर परफॉर्मेंस के चांसेस हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट। पहले मैच से वो जो हर मैच में बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है, खुद ही वो अपने आप को डैमेज कर देते हैं किसी न किसी तरीके से चेंजेस करके। राइट तो आप मतलब एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हैं इन प्लेयर्स से, ये किसी भी टाइम नसीम का स्पेल किसी भी टाइम एट हिज ओन वो मैच जीत सकता है, हसनैन जीत सकता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, डजंट मैटर, इस्लामाबाद टेस्ट होगी इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, प्रेशर उन पे भी आ सकता है, और उनकी बॉलिंग जिस तरह इस्लामाबाद की ठीक है, कल आपने बेहतर कर दिया, बस जिस तरह का स्टार्ट मिल गया, हर टीम ऐसे नहीं फंसेगी। जैसे इस्लामाबाद ने कल बॉलिंग की और 6 ओवर्स में आपने 70 करवा दिया, अगर कोयटा को ये स्टार्ट मिल जाए तो कोयटा के चांसेस हैं कि वो हो सकता है 200 कर दे। तो इफ एंड बट्स आर ऑलवेज देयर, और कोयटा की टीम बिल्कुल कैपेबल है कि वो टफ टाइम दे सकते और जीत भी सकती है। कोयटा हैज अ बेटर बॉलिंग अटैक देन पेशावर ज़ल्मी। अदील और सवेरा, आप
क्वेश्चन गलत करते हैं प्लीज आप, मैं आई एम वेरी सॉरी। मिसबा से पूछे इस्लामाबाद यूनाइटेड क्यों जीतेगा, इसकी लॉजिक पूछे। नहीं वाकई हम चाह रहे थे काउंटर आर्गुमेंट जरा आप दोनों ने जो उसकी सपोर्ट में बात की है मिसबा भी। जी प्लीज। क्योंकि रंग जीत का लाल है। क्या बात है, क्योंकि रंग जीत का लाल है। पिंक है, लाल नहीं है, पिंक है। वैसे आजकल पिंक हो गए हैं। हाँ वैसे वाकई ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना जो मुशी भाई भी बात करते हैं कि मोमेंटम होता है, और दूसरा जब आप जीत रहे होते हैं और परफॉर्म कर रहे होते हैं आदत बन जाती है और आपको जीतना आ जाता है। तो अब इस्लामाबाद का भी यही है कि वो जो भी, जैसे मुल्तान को देख लें कि वो ऐसी सिचुएशन से 4 बॉलों पे 6, 2 ओवरों में 40, वहाँ से भी वो बिलीव एक ऐसा बन जाता है उन टीमों का कि वो ज़्यादातर मैच जो है वो ऐसी सिचुएशन में जब जाते हैं तो वो खींच लेते हैं अपनी तरफ। अच्छा मैं हमारे सीनियर्स से, बिकॉज ज़ाहिर है मुझे पता है मैं इमाम से बात करूंगा, वो उनके कंटेम्परेरी हैं, साथ खेलते हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर्स यहाँ 3 बैठे हुए हैं और लाला भी होते तो हम शायद सरफराज के रोल के हवाले से बात, सरफराज का बैटिंग नंबर के हवाले से बात, लाइक कभी वो नंबर 3 पे आ रहे हैं, फिर पिछले मैच में शायद नंबर 8 पे खेलने में आए थे वो। आई मीन ही स्ट्रगलिंग विद गेटिंग रन्स एज वेल। सो अगर इंजी भाई मैं आपसे अगर ये सवाल करूं, सरफराज का रोल इन द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट, डू यू रियली थिंक के वो अभी भी फिट होते हैं इस टीम में, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द टीम, टुवर्ड द बिगर पर्पस व्हिच इज विनिंग? इंजी भाई मैं एक और चीज ऐड करूंगी इसमें, बिकॉज आप उस वक्त पाकिस्तान टीम के चीफ सिलेक्टर थे जिस वक्त ये चीज सरफराज ने टीम पाकिस्तान में करना शुरू कर दी थी, जो सरफराज के लिए नेगेटिव जाना शुरू हो गई थी, वो एग्जैक्टली चीज अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स में होती हुई दिख रही है। इंजी भाई आप तक हमारा सवाल आवाज तो बिल्कुल बंद है तो मेरी जी आप प्लीज रिपीट करेंगे, आपकी आवाज कट रही थी इंजी भाई। आज कुछ नेटवर्क का इशू है। चलें ऐसा करते हैं, अभी हम एक ब्रेक की जाने पड़ना है, लेकिन ये सवाल का आंसर हम ज़ाहिर जानना चाहेंगे। याद रहे जी, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर टॉस भी हो चुका होगा, टीमें भी हमारे सामने होंगी, उसके वाले से भी बात करेंगे, और हैश जोड़ का जोड़ आज हम कुछ सवालात वो भी जरूर पूछेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप बनेंगे हिस्सा हमारे शो। ओह यस एब्सोल्युटली, एंड अ रिमाइंडर दैट हमारा कल से प्रोग्राम शाम को 4 से 6 होगा, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। हम बड़े ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोड़ का जोड़। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और जनाब टॉस हो चुका है इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, और वाकई किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता तो उन्होंने डिसीजन लिया पहले बैटिंग का। इवन डैनी मॉरिसन ने भी 2 दफा उनसे पूछा फिर से कि बैटिंग ही कह रहे ना, बिकॉज गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड शादाब खान हैज चोज टू बैट फर्स्ट, सो इस्लामाबाद वुड बी बैटिंग फर्स्ट टुडे। चेंजेस हैं टीम्स में, दोनों टीम्स ने जो है वो चेंजेस किए हैं, और इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो फजल हक फारूकी और अबरार अहमद कम्स बैक टू द साइड। टीम्स हम आपको पूरी अभी बताएंगे भी आगे, बट यस अ डिफरेंट डिसीजन। डिफरेंट डिसीजन। और अगर आप देखते हैं उसमें तो सरफराज से कहना था कि वो अगर टॉस जीते तो वो जो है बेसिकली वही भेड़चाल चल रही होती, लेकिन यहाँ पे चले फाइनली somebody has taken a different call now, और जो एक यहाँ रूटीन इस टूर्नामेंट में चल रहा था वो कुछ तब्दीली हुई है, टीमों भी हमारे पास आ जाती हैं, तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सो मिसबा, आई एम प्रीटी श्योर इस बार तो आप मुतमईन होंगे टॉस जीत के जो फैसला किया है शादाब ने। नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, जो चेंजेस भी नज़र आ रही हैं मुझे वो समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐसी चेंजेस किए हैं। मे बी फ्रेश बॉलर खिलाना चाह रहे हैं और चेंजेस करना चाह रहे हैं, ट्राई आउट करना चाह रहे हैं। 2 मैच जीते हैं अभी, तो क्वाइट स्ट्रेंज मेरे लिए। या तो कोई ऑब्वियस उनको विकेट पे ऐसी चीज़ नज़र आई है कि ये विकेट और स्लो हो जाएगा बाद में और मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से बैठ के तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि टॉस पे भी डिसीजन चेंज किया है, जो कि हम पिछले मैचेस में देख रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतर खेलती है पिच बाद में, आखिरी 2 मैचेस स्पेशली। और बड़ा वैसे ये तो मैच जब शुरू होगा तो फिर ही कुछ अंदाज़ा होगा कि क्यों ऐसा किया। मुझे लगता है कि मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ इन चेंजेस के साथ और टॉस के डिसीजन से भी, स्पेशली इस पिच पे। चलो फिर एक काम कर लेते हैं, मैं कह रहा हूँ चिप इन वन थिंग। श्योर। मिसबा फिर कोटा ग्लैडिएटर ले ले, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ले लेता हूँ अगर मिसबा। ठीक है मुशी भाई इन एनी केस जो है ना, मैं इस्लामाबाद के साथ हूँ।
अच्छा जो है ना, ऐसे तो दोनों इस्लामाबाद बीच में से फौजें नहीं चेंज कर रहे। जी भाई, जो सारों से जरूरी सवाल था ना, वो ये था कि जिस टाइम डेरेन मॉरिसन ने मैरिज का जिक्र किया शदाब के साथ, और जिस टाइम सरफराज ने कहा कि जी मुझे 8 साल हो गए, तो उसका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था और शदाब ने बड़े खुश होकर बताया था। तो इंजी भाई, मुझे हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि सरफराज का चेहरा बहुत मुरझावा लग रहा है, और वो इसीलिए मुरझाया हुआ था, वो मैच की वजह से नहीं था, वो 8 साल इसीलिए इमाम जो है वो आप देखें कि ये फैसला नहीं कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया। मगर सैफी ने एक बड़े अच्छी लफ्ज और भी बोले हैं, ये बड़ा ने बड़े अच्छी पिक की है। सैफी ने एक बड़ा अच्छा बोला है कि आई एम ग्लैड ही इज हैप्पी, ही इज स्माइलिंग। अभी तो सिलसिला शुरू में था। इंजी भाई, आप भी यहाँ मौजूद हैं। हम पहले दिन से इमाम की जो है वो शादी की बात कर रहे हैं, और हमारा प्लान यही है कि इस खत्म होने तक, इस शो के खत्म होने तक, इस PSL के खत्म होने तक कोई ना कोई हम डिसीजन ले लें इमाम को लेकर। सो अभी तो लाला है नहीं, शायद कल लाला जब हमें ज्वाइन इन करेंगे तो जरूर वो आपसे जो है ये बात करेंगे। जाहिर सी बात है, आप बड़े हैं इमाम के। जी कर देंगे कि जी अगर हम नहीं बच सके तो ये भी नहीं बच सकेगा, तो कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। तो हो जाएगी, अभी जरा ये खेल रहा है तो अच्छा थोड़ा खेले तो इंशाल्लाह हो जाएगी, जल्दी इसका भी काम हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। चलें जी, इमाम इज ब्लशिंग राइट नाउ, लेकिन ऐसा करते हैं कुछ बुलवा भी लेते हैं इमाम से। इमाम, टीमें आपने सुन ली है, क्या कहेंगे आप पिक्स के हवाले से? कोयटा ग्लैडिएटर इज आल्सो कमिंग विद 2 चेंजेस टुडे, सो कैस अहमद, कैस अहमद जा रहे हैं, और बंगलजई एट लास्ट जो है बंगलजई जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे बिल्कुल। जी देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ और विकेट क्या कह रहा है, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि ख़ास तौर पे इस्लामाबाद जिसकी बैटिंग से जानी जाती है, वो जो है चेज़ करने से जानी जाती है, तो वो बैटिंग कर रही है पहले। या मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनकी बैटिंग वैसे चल नहीं रही कोयटा की, तो शायद वो ये सोच रहे हैं कि हम 200 करेंगे तो इन पर पहली प्रेशर है, तो कुछ समझ नहीं आया मुझे अभी तक, लेकिन स्टिल देखें क्या होता है। लेकिन देखें, शायद ये भी हो सकता है मिसबा भाई वाली बात के बॉलर्स को फ्रेश रख रहे हैं, डिफरेंट वेरिएशन से आना चाह रहे हैं, तो ये उन्हीं को बेहतर पता चल सकता है, हम तो नहीं दे सकते, क्योंकि एक मैच अबरार खेला, फिर उसके बाद रेस्ट किया, आज दोबारा ले आए, और उसके बाद अब ये इन्होंने फजल फारूकी अफगानी भी खिलाया है। तो लेट्स सी के कैसे जाता है इनका, तो ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मिसबा भाई वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी वो 2 ही मैच जीते हैं, कि अभी वो वाली सिचुएशन आई नहीं कि वो बहुत ही सेफ जोन में चले गए हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अच्छा खेलते हैं, आप 2 मैच बीच में हारते हैं। आप ये याद रखें कि देखें 6 की 6 टीम्स बहुत अच्छी हैं। मैं इस टूर्नामेंट से पहले मेरी और इरम की बात हो रही है, तो मेरी उस वक्त फेवरेट टीम कोयटा थी, क्योंकि अगर आप कोयटा की पेपर पे टीम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, हसनैन, कैस अहमद ऐसी बॉलिंग हो, और फिर गुप्टिल और सरफराज अहमद, इफ्तिखार अहमद हो, तो आप ऐसे इसको आप वो नहीं कर सकते। लेकिन अब वो ये है कि उनका सडनली प्लान्स बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, और काफ़ी उनकी बैटिंग में ऐसी जो फॉर्मेशन बनी हुई है वो एकदम चेंज करते, रिलाई नहीं करते बहुत जल्दी। 2 मैच के बाद अगर आप देखें, उमर अकमल ने कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं दी थी लास्ट ईयर, उनके 6ठे नंबर पे आके उन्होंने अच्छे स्कोर किए थे। इस दफ़ा आपने 2 के बाद हटा दिया। मैं मुल्तान की एग्जाम्पल देखूंगा कि शान ने बहुत आला खेला था लास्ट ईयर, लेकिन इस साल थोड़ा सा शान पहले 4 मैचों में स्ट्रगल करा। लेकिन एक अच्छी टीम्स की यही बात होती है कि वो अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस याद रखती हैं और बैक करती हैं, और बिल्कुल टाइम देती है। और जिस तरह टीम जीत रही थी तो शान को वो टाइम मिला टू परफॉर्म। मगर वक्त यहाँ पे एक जल्द का हुआ है, क्विक ब्रेक पर हमने जाना है। वापस आके हमें याद भी है कि हमने इंजी भाई से वो एक सवाल पूछा था, वो उसका भी जवाब लेना है। बट आफ्टर दिस शॉर्ट जोर का जोड़ में एक दफा फिर से खुशामदीद, और बात हो रही थी जो टॉस जीत के इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फैसला किया है पहले बैटिंग करने का। और इरम, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, डिफरेंट कॉल, डिफरेंट डिसीजन, और बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से पहली दफ़ा मुझे शायद ये देखने को मिला है इस PSL 8 में कि किसी टीम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। अच्छा सॉरी, मैं बहुत माजूरत चाहता हूँ, कहने कट इन प्लीज, अगर आप इजाजत दें। हमें इनसी से तो हमने पूछा ही नहीं कि उन्होंने दी थी लॉजिक कि कोयटा ग्लैडिएटर क्यों जीतेगा, क्यों उनकी लॉजिक क्या है? जी दी थी लॉजिक, तो दी थी इंजी भाई ने, मगर इंजी भाई से हमने सरफराज के हवाले से सवाल पूछा था, वैसे वो रह गया था। हाँ, बट वो लॉजिक कोई और भी देना चाह रहे हैं इंजी भाई। एक तो मुशी भाई, जो मैं कोयटा की तरफ था ना, एक तो जेसन रॉय है,
ये इनका दूसरा ओपनर कौन है? ये गप्टिल है। सरफराज अहमद गुप्टिल है, और ये सरफराज अहमद है, को भी खिलाया है वो भी जी। तो ये इन सारों की उम्र है ना, इनका तजर्बा बहुत है, ये पौने 200 साल के, तो यही सिर्फ 4 एक प्लेयर बनते हैं जितना इनका तजर्बा है। तो किसी भी टीम को इनको हराना है ना जरा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है क्योंकि जी इस चीज का, क्योंकि जी इनकी बड़ा पीछे एक्सपीरियंस है। और ये आपने मेरे से जो सरफराज का सवाल किया था ना कि सरफराज की अपनी जगह इस टीम में है, तो मेरे ख्याल में जो मिसबा ने एक बात की थी ना कि सिर्फ उसको अपना रोल डिफाइन करने की जरूरत है, लेकिन वो कप्तानी बहुत अच्छी करता है, प्लेयर वैसे बहुत अच्छा है कि जगह उसकी बिल्कुल है, लेकिन अगर वो अपना कोई रोल डिफाइन नहीं करेगा कि उसने 4 पे खेलना है या 5 पे खेलना है या 3 पे खेलना है, तो अगर अपना रोल भी डिफाइन करे और दूसरे प्लेयरों का भी करे, तो मेरे ख्याल में कोयटा इससे बेहतर परफॉर्मेंस देगी। बिल्कुल। और इंजी भाई, इस पौने 200 में अगर आप इफ्तिखार की एज भी मिला दें तो 200 पूरे हो जाएंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के। बट इरम, कमिंग टू यू। देखिए, सेम वही बात है कि विकेट देख के ही मे बी उन्होंने डिसाइड किया हो, मैनेजमेंट में, टीम में, कैप्टन ने, ये चीज़ें आपस में डिसाइड होती हैं। तो मुझे लगता है कि शादाब ने जो है अपनी टीम के साथ मिलके विकेट देखी होगी, शायद उन्हें लग रहा हो कि अभी बैटिंग जो है वो उसमें ज़्यादा जो है वो टारगेट लगा सकते हैं, और बाद में जो उनके बॉलर्स हैं वो थोड़ा सा जो है जिस तरह हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की है, तो मे बी उन पे भी उनको फुल यकीन है कि वो आज भी उसी तरह से परफॉर्मेंस दे सकते हैं और बाद में बॉलिंग करके वो अच्छा कर सकते हैं। तो मे बी ये वजूहत हो सकती हैं जो पहले बैटिंग कर। एक मेजर चेंज जो कोयटा ग्लैडिएटर ने आज किया है मिसबा, जिसके लिए मुझे लगता है बात करना जरूरी है, विल स्मीड भी वापस आए। सो यू कैन सी दैट फायर पावर टॉप द ऑर्डर, जेसन रॉय, विल स्मीड एंड मार्टिन गप्टिल। जी बिल्कुल, हम डिस्कस कर रहे थे तो मैं बार बार यही कह रहा था कि अगर पावर हाउस आपने बनाना ही है तो फिर प्रॉपर बना लें। विल स्मीड ने भी रन्स किए हुए हैं और नीचे एमल खेल सकते हैं एज एन एमर्जिंग प्लेयर। बट वही बात है कि कैस जो जहाँ तक मैं समझाऊँ कैस नहीं खेल रहे आज जी, तो बात वहीं पे आ गई। फिर आपने थोड़ा सा बैलेंस आउट किया है टीम का, अगर पिच ऐसी है और आपको नज़र आ रहा है, फिर आपने एक अपनी ऑप्शन बॉलिंग की कम कर ली। कहीं ना कहीं ये जो आपकी थोड़ा माइंडसेट है ना, 8वें नंबर पे भी आपको कोई बंदा चाहिए बैटिंग करने वाला, उसके लिए पूरे एक बॉलर की कुर्बानी दे देना और वो भी विकेट टेकिंग ऑप्शन, तो वो कहीं ना कहीं मुझे, अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। आपको मेरे ख्याल में फिर आपका जो 5वां बॉलर है वो ओडियन स्मिथ होगा, जो कि जिस तरह से बॉलिंग नहीं कर पा रहा और आपके बॉलर फंस रहे हैं। तो बाकी जो ऊपर टॉप ऑर्डर में चेंज है, ओके फाइन, दैट इज़ फाइन, बट स्टिल जो 5वें बॉलर का मुहिम्मा है ना, और एक आपका जो इमर्जिंग भी खेल रहा है वो भी जाहिर है कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर हो सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे कोयटा को शायद कहीं मुश्किल आ जाए मैच में। हाँ जी, एब्सोल्युटली वी वुड हैव लव्ड टू इंक्लूड द क्वेश्चंस टुडे, हैज जोड़ का जोड़, लेकिन हमारे पास अभी वक्त काफ़ी कम है बिकॉज हमारे पास इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है जो इस वक्त ज़ाहिर है PSL के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब के जो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कदाफी स्टेडियम का अभी दौरा किया, जो मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट थे वो भी उनके साथ, सूबाई वजीर हैं, नॉट स्पोर्ट, आई एम श्योर फाइनेंस या रेवेन्यू के मिनिस्टर होंगे, वो भी उनके साथ मौजूद थे। और सुनने में ये आया है, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़, दैट डेडलॉक जो है वो अभी भी बरकरार है। शुरू में कुछ खबरें इस तरह की आई थी कि मामला शायद रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। PCB ने पंजाब गवर्नमेंट को ये बोला है कि हम आपको 1 रुपया भी अदा नहीं करेंगे। PCB अपने मौक़िफ़ पर कायम है। कादिर ख्वाजा ने हमें रिपोर्ट किया है ये, वो कहते हैं जी PCB सिक्योरिटी टैक्सेस की मद में अब तक पंजाब हुकूमत 700 मिलियन रुपए अदा कर चुका है। तफसीलात भी उनको शेयर की गई हैं। PCB को टैक्सेस की अदायगी के बावजूद सज़ा मिल रही है, PCB का ये मौक़िफ़ है। और ये भी कादिर ने रिपोर्ट किया है कि सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद और नजम सेठी के दरमियान इजलास में शदीद तल्ख कलामी भी हुई है। सो मामला कोई इतनी अच्छी तरफ ये जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन होपफुली
common sense will prevail soon. Hopefully, and I hope कि ये decision जल्दी हो जाए और bad हेडलाइंस ना बने, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है हमारी लीग के लिए. बट आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, इंजी भाई, मुशी भाई, मिसबा, इमाम, इरम, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन. एंड आप लोग शुक्रिया बिकॉज वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ का. जाते जाते आपको फिर रिमाइंड कराते चलें कि कल 4 से 6 आप देख सकेंगे जोर का जोड़. एंड आपके जो मैसेजेस और आपके जो सवालात हैं उनको भी आर्डन करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखें. सवेरा और अदील को इजाज़त दीजिए. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.